मोदी जी खुद ही चाहते हैं कि यूजीसी के अंदर एक फेक केस कराया जाए, सबूतों के साथ समझाया। बस ये वीडियो बस लास्ट तक देख लेना। तो सबसे पहला सवाल आता है कि फेक केस करेंगे कौन लोग? कचकच यादव जैसे कुछ घटिया नेता जो खुलेआम धमकी देते हैं कि जनरल समाज को फेक केसेस में फंसाया जा इस सके। देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। और ये अकेली नहीं है, इसके कमेंट सेक्शन चेक करो, ऐसे हजारों से फौज खड़ी है जो इस घटिया से बयान को सच बता रहे हैं और फेक केसेस करने को तैयार बैठी है। दूसरा सवाल ये उठता है कि फेक केसेस कराने का फायदा क्या है? देखो, यूजीसी एक्ट का जो प्रोविजन है, एससी एसटी का जो केस है, मेजोरिटी ऑफ द केस एससी एससी एक्ट के पास जरूर पहुंचेंगे। और एससी एससी एक्ट में एक अलग ही रैकेट चल रहा है। यहाँ पे हर एक छोटे छोटे केस कराने पे सरकार से 85,000 रुपये मिलते हैं। और कमाल की बात तो ये है, इस मुकदमे का फैसला आने से पहले ही 75% मिल जाता है। यानी भारत का कोई भी एससी एसटी कोई भी फर्जी मुकदमा करा सकता है और 63,000 ऑलमोस्ट कभी भी कमा सकता है। और कमाल की बात तो ये है, ऐसी कई रैकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पकड़े हैं। बट यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने जाति और भेदभाव में एक बड़ी समस्या है, और इसलिए हमारी ब्यूरोक्रेसी ने मिसयूज और डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक कमाल का सलूशन निकाला था, यूजीसी कोड। जहां 2025 के अंदर ये कोड तैयार हो रहे थे, इसके अंदर एक प्रोविजन था, कोई भी झूठी कंप्लेंट कराने पे फाइन या पनिशमेंट भी होगा। लेकिन बेहद शर्म की बात है कि ये जानते हुए भी विष्णु तिवारी जैसा बंदा फर्जी एससी एसटी केस में 20 साल तक झेल रहा है। फाइनल अप्रूवल के लिए ये एक्ट हमारी सरकार तक पहुंचा, तो सब कुछ जानते हुए भी फर्जी केस करने पे फाइनल पनिशमेंट वाला केस था, मोदी सरकार ने इसे हटा दिया और पूरी जनरल कैटेगरी को गंदी राजनीति के लिए बलि का बकरा बनने के लिए छोड़ दिया।